अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। ऐ रब कुशादा कर मेरा सीना और आसान कर मेरा काम, और खोल दे गिराह मेरी जुबान से कि वो समझे मेरी बात। और मुझे इसमें क्या है कि मैं उसकी बंदगी न करूं जिसने मुझे पैदा फरमाया, और तुमको उसी की तरफ पलटना है। आमीन। इससे पहले कि ये दुनिया मुझे रुस्वा कर दे, तू मेरे जिस्म मेरी रूह को अच्छा कर दे। किस कदर टूट रही है मेरी वादत मुझ में, ऐ मेरे वाहदतों वाले मुझे यकजा कर दे। ये जो हालत है मेरी मैंने बनाई है, मगर ये जो हालत है मेरी मैंने बनाई है, मगर जैसा तू चाहता है अब मुझे वैसा कर दे। मैं मुसाफिर हूं, 100 रास्ते मुझे रास आते हैं। मैं मुसाफिर हूं, 100 रास्ते मुझे रास आते हैं। मेरी मंजिल को मेरे वास्ते रास्ता कर दे। मेरी आवाज तेरी हमसे लबरेज रहे। बस मैं कौनैन में जारी मेरा नगमा कर दे, मेरा नगमा कर दे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ जनाब, मैं हमेशा कहा करता हूँ कि जब रिश्ते नाते ताल्लुक और वास्ते हवा के दोष पर बनते और बिगड़ते हो तो ऐसी सूरत में आवाज़ पहचान बन जाया करती है, और आवाज़ से और उसकी पहचान से आप जान जाते हैं कि हम कलाम होने वाले शख्स से आपकी जान पहचान है, शनासाई है। अगर ऐसे नहीं है तो इतना ज़रूर हुआ करता है कि आप उसे जानते हैं। सो हमारा भी यही दावा, इसी ख्याल, इसी तस्वुर और इसी गुमा के साथ बज़्म सुखन का आगाज़ करते हैं कि रात के आखिरी पहरों में आप और आपके साथ होने का एहसास मौजूद रहता है। और मैं आपसे हमेशा कहा करता हूँ कि मेरे लिए यही एहसास बहुत काफ़ी है। जी FM 101 इस्लामाबाद स्टूडियोज़, और मैं हूँ आपका मेज़बान सज्जाद खान। और रात के इस पहर के हम सफ़रों को, उन तमाम समातों को जो हमारे साथ इस बज़्म सुखन में, जिसे हम और आप ऊंचा शौक के नाम से याद रखते हैं, आप तमाम सुनने वालों को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहा जाता है। 2:20 हुए जाते हैं, और आपको ये भी मालूम कि इस बज़्म सुखन में, इस बैठक में, इस महफिल में जो कुछ कह ले, बात तो दिल की है। कोई कहता है, कोई सुनता है, कोई कहता कुछ भी नहीं है, बोलता कुछ भी नहीं है, लेकिन दूसरा समझ जाता है। जी हाँ, मैं कहा करता हूँ ना कि बात अगर दिल से की जाए तो दिल तक जरूर पहुंचती है, और ये कहने की बात नहीं है। आपको भी इस बात पे गौर कीजिएगा और इस बात को आजमा लीजिएगा। ऐसा ही होगा जैसे मैंने कहा। यहाँ 2:21 और 6ठे महीने की तारीख हो चली 22 जून सन 2024। मेरी और आपकी मुलाकात हफ्ते में जुमातुल मुबारक की रात में होती है, और हफ्ते की रात को होती है। सो बारीक के एतबार से आपकी खिदमत में हाजिर। आप जानते हैं कि पूरी प्रोडक्शन टीम की कोशिश काबिश होती है, और उसके बाद ये मुमकिन पाता है कि प्रोग्राम इस तरतीब से आपके समातों तक पहुँचे, चाहे हवाला म्यूज़िक का हो या बात शायरी की हो, कलाम की हो। ये जो भी सारी चीज़ें हैं ये डिज़ाइन होती हैं, उसके बाद रिकमेंड होती हैं, और उसके बाद हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं। प्रोडक्शन टीम को हेड करती हैं मोहतरमा सदफ रानी साहिबा। बाकी सारे इंजीनियर्स और बाकी सारे साथियों के अलावा आज के प्रोग्राम में मुझे मामलत हासिल रहती है नुमान अब्बासी साहब की। जी हाँ जनाब, ये तो वो तमाम बातें हैं जो मुझे बताना मेरे फ़राइज़ में शामिल है। मुझे बताना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, वो
आपके फराइज में शामिल होते हैं। सो ये जितनी भी बातें मैंने आपसे की वो सारी की सारी ऐसी थी जो आपके मेरे फराइज में शामिल थी और आपको पता होना चाहिए। पूछने वाली यही बात है कि आप सुनाइए, आपके मिजाज कैसे हैं? अच्छे हैं, खुश हैं? अल्लाह आपको हमेशा अच्छा रखे और खुश रहने की कोशिश किया करें। बाकी हालात, मौसम, ये सारी चीजें तो बदलती जाती हैं, बदलावा आ ही जाता है। हर चीज को बदलना है, हर मौसम ने आना भी है और जाना भी है, हर इंसान ने आना भी है और जाना भी है। हर किसी का वक्त एक मुकर्रर है, इंसानों का भी है, वक्त गुजर जाता है, बस अपना अपना वक्त है, अपनी अपनी मोहलत है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जैसे इंसान के पास मोहलत है, जैसे इंसान के पास वक्त है, ऐसे ही ये जो बनते बिगड़ते और बनते मिटते रिश्तों की बात हम करते हैं इस बज़्म सुखन में, मैं आपसे कहा करता हूँ ना कि हो सकता है कि इनका भी अपना वक्त मुकर्रर हो। ऐसे ही ना, जब आप रिश्तों की बात करते हैं तो आप जब रिश्ते बनते हैं तो उन्होंने टूटना भी है। ये बात तो अटल है। जो चीज जिंदा है उसने मरना भी है, आगाज है तो अंजाम भी है। रिश्ते अगर बनते हैं तो उन्होंने खत्म ही हो जाना है। टूटना एक अलग चीज है और खत्म होना एक अलग चीज है। जी हाँ, पूरी बात समझिएगा, पूरी बात सुनिएगा तो फिर आपको समझ आएगी। जरूरी नहीं है कि रिश्ता टूटे, लेकिन ये जरूरी है कि उसने खत्म होना है। जैसे इंसान की अपनी एक उम्र है, ऐसे ही रिश्तों का एक वक्त है। इंसान ने आना है और उसने चले भी जाना है। ऐसे ही रिश्ते ने बनना भी है और उसने खत्म भी होना है। टूटना एक अलग बात है। मैं आपसे कहा करता हूँ ना कि जब इंसान की उम्र खत्म हो जाए, इंसान का वक्त खत्म हो जाए और रिश्ते अभी बाकी हों, तो वो रिश्ते अमर के कहलाते हैं, वो अमर हो जाते हैं। और अगर रिश्तों का वक्त पहले खत्म हो जाए और इंसान का बाकी हो, तो वो रिश्ते बेवफाई के कहलाते हैं। उसकी कथई आंखों में है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू छुरियां बुरियां खंजर वंजर सब। और शेर था कि जिस दिन से तुम रूठी, जिस दिन से तुम रूठी मुझसे रूठे रूठे हैं। चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर विस्तर सब। मुझसे बिछड़कर वो भी कहां पहले जैसी है, मुझसे बिछड़कर वो भी कहां पहले जैसी है। फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर सब। जाने में किस दिन डूबूंगा फिक्र में रहते हैं, जाने में किस दिन डूबूंगा फिक्र में रहते हैं। दरिया वरिया कश्ती वश्ती लंगर वंगर सब। इश्क विश्क के सारे नुस्खे मुझसे सीखते हैं, इश्क विश्क के सारे नुस्खे मुझसे सीखते हैं। सागर वागर मंजर वंजर जौहर वहर सब। तुलसी ने जो लिखा आप कुछ बतला बता है, तुलसी ने जो लिखा आप कुछ बतला बतला है। रावण वावन लंका वंका
बंदर वंदर सब। तुषार मोसम खुशान करे करे हिफा तुषार मोसम खुशान करे करे मैगा बोने मेहमान में जान करे करे मैगा बोने मेहमान में जान करे 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 मैं जान करे 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 मैं जान करे करे। करे करे अक्षी निभाने वे मैं आसमान करे करे मैगा बोने मेहमान में जान करे करे मैगा बोने मेहमान में जान करे 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 मैं जान करे करे। सोचो जंपान करे करे तू वार निखान में सोचो जंपान करे करे मैगा बोने मेहमान में जान करे करे मैगा बोने मेहमान में जान करे 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 मैं जान करे करे। करे करे बे ने जिंदगी बन गिरान करे करे मैगा बोने मेहमान में जान करे करे मैगा बोने मेहमान में जान करे 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 मैं जान करे करे हिफा तुषार मोसम खुशान करे करे हिफा तुषार मोसम खुशान करे करे मैगा बोने मेहमान में जान करे करे मैगा बोने मेहमान में जान करे 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 मैं जान करे 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 मैं जान करे करे।
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब जनाब कैसे हैं आप? क्या साहब से कहते हैं? अल्लाह का बड़ा करम। होश नहीं सर, कहाँ होते हैं? बस कभी कभी गैर हाजिरी हो जाती है, माजरत चाहता हूँ। आप ठीक हैं? आपके पास ज्यादा हो रही है। नहीं आप नहीं होंगे। ईद मुबारक आपको। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। आप स्पेन में कैसे गुजारते हैं ईद? ईद तो देश में बस पाकिस्तान जैसी रोज होते हैं, कुछ बानी वगैरह भी। अच्छा अच्छा, तो वहाँ पे तो वहाँ पे भी ऐसा कोई वहाँ पे कोई पब्लिक हॉलीडे होती है या आपको काम पे जाना पड़ता है? कुछ लोग कर लेते हैं छुट्टी वगैरह तो कुछ। अच्छा, पब्लिक हॉलीडे नहीं होती है। पब्लिक हॉलीडे नहीं होती है। अच्छा, ऐसे ही है, ऐसे अल्लाह करेगा। अल्लाह का बड़ा करम। क्या लेके आए हैं? मेरे क्वेश्चन साहब ये जनाब इरशाद। बहुत से ख्वाब देखे हैं, कभी शेरों में डालेंगे। कभी शेरों में ढालेंगे। बहुत से ख्वाब देखे हैं, कभी शेरों में डालेंगे। कोई चेहरा तराशेंगे, कोई निकालेंगे। आहा आहा। अभी तो पाँव के नीचे जमीन महसूस होती है। हाँ, अभी तो पाँव के नीचे जमीन महसूस होती है। जहाँ पे खत्म होवेगी वहीं हम घर बनाएंगे। आहा आहा। यही है ना, तुम्हें हमसे बिछड़ जाने की जल्दी है। हाँ, यही है ना, तुम्हें हमसे बिछड़ जाने की जल्दी है। कभी मिलना तुम्हारे मसले का हल निकालेंगे। तुम्हारे मसले का हल निकालेंगे। कभी मिलना तुम्हारे मसले का हल निकालेंगे। अभी चुपके से हिजर का साल लम्हा आएगा और फिर। हाँ, अभी चुपके से हिजर का साल लम्हा आएगा और फिर तुम अपनी राह चल दोगे, हम अपना रास्ता लेंगे। हाँ, हमारे हाथ जिसके कभी की साजिश में शामिल थे। हाँ, हमारे हाथ जिसके कभी की साजिश में शामिल थे, इसलिए उस शख्स का कातिल है, हम क्यों खून बहा लेंगे। आहा आहा। इसलिए उस शख्स का कातिल है, हम क्यों खून बहा लेंगे। हाँ, बहुत से ख्वाब देखे हैं, कभी शेरों में डालेंगे। आहा। कोई चेहरा तराशेंगे, कोई निकालेंगे। अच्छा है, अच्छा है। दूसरे प्रोग्राम से साथ आते रहिए, रौनक लग जाती है। आपको इंतजार का आपको बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। भाई फरा बात कर रही थी, कॉल से क्या हाल है आपका? जी फरा कैसी हैं आप? ठीक हैं? चकवाल से प्रोग्राम में शामिल रहती हैं? माशाल्लाह, हमेशा की तरह बहुत प्यारा प्रोग्राम। आपका बहुत शुक्रिया। फरा क्या लेके आए? तो शेर व शायरी आप पढ़ते हैं जनाब? के नाम पोट्री करें ना। जी क्या कहा आपने? मैंने कहा आज बकरे के नाम पोट्री करें ना। वैसे भी लोगों के फ्रीजरों में काफी पड़े हुए हैं बकरे शकरे। क्या लेके? बकरे पे पोट्री में आप क्या लेके आई हैं? मैं आपको एक शेर सुनाती हूँ। जनाब। मोहब्बत सिखा कर जुदा हो गए, न सोचा न समझा खफा हो गए। इस दुनिया में किसको अपना कहें जो अपने पे बेवफा हो गए। अच्छा, पर आप करती हूँ शेर शायरी करती, छोड़ छाड़ दिया। नहीं, इस मश्क को जारी रखे, करती रहा करें शायरी। पर आपका बहुत शुक्रिया। बाकी साहब ये जो आपका बीजीएम है, ये अगर गजल सुना दे तो बीजीएम बहुत पसंद आया। मैं कोशिश करूंगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। ओके। वालेकुम अस्सलाम जनाब, मुदस्सिर बोल रहा हूँ तलागंग से। जी मुदस्सिर साहब तलागंग से प्रोग्राम में शामिल रहते हैं। कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। आपको सब
अहले वतन को गुज़िश्ता ईद की मुबारकबाद। आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको अच्छा रखे, आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। ये कहना है कि आसमानों पर नजर कर अंजुमों महताब देख, हाँ, आसमानों पर नजर कर अंजुमों महताब देख, हाँ, सुबह की बुनियाद रखनी है तो ख्वाब देख। हम भी सोचेंगे दुआए बेअसर के बाब में, एक नजर तू भी सजा दे मिंबरो महराब दे। दोष पर तरकश पड़ा रहने दे पहले दिल संभाल, दिल संभल जाए तो सुए खान सुए सीनाए एहबाब दे, दिल संभल जाए तो सुए सीनाए एहबाब दे। मौजे सरकश किनारों से छलक जाए तो फिर कैसी कैसी बस्तियां आती हैं जेरे आब देख। बूंद में सारा समंदर आंख में कुलकाए नाल, एक मुश्ते खाक में सूरज की आबो ताब देख। कुछ कलंदर मुशरिबों से रस्मो राहे इश्क सीख, कुछ कलंदर मुशरिबों से राहो रस्मे इश्क सीख। कुछ हम आशुफ्ता मिजाजों के अदब आदाब देख। शब को खत्ते नूर में लिखी हुई ताबीर पढ़, सुबह की बुनियाद सुबह की दीवार आइंदा में खुलते बाब दे, सुबह की दीवार आइंदा में खुलते बाब दे। इफ्तिखार आरिफ के दुंदो तेज लहजे पर न जा, इफ्तिखार आरिफ की आंखों में उलझते ख्वाब देख, उलझते ख्वाब देख। जनाब इजाजत चाहूंगा, खुदा आपको बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। शकील अफरीदी बात कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट खैबर से। जी शकील अफरीदी साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सबसे पहले तो आपको ईद बहुत बहुत मुबारक सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत गुज़िश्ता ईद मुबारक, अल्लाह आपको अच्छा रखे। आप ठीक हैं? आपकी फैमिली ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब आप कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा करम, उस का बड़ा शुक्र जनाब। यकीनन प्रोग्राम तो बहुत अच्छा जा रहा है। आपका बहुत शुक्रिया। हज़रत सादिक आपकी काविश और कोशिश बहुत रंग लाती है, बहुत अच्छा लगता है रात के इस पहरों में आपका प्रोग्राम सुन के, आपकी आवाज सुन के। मोहब्बत है आप। और बड़ा अजीब सा महसूस भी होता है क्योंकि बहुत सी यादें आपके उनके अशोक बल में सुखन से वाबस्ता हैं। ऐसी है, ऐसी। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आपको बहुत शुक्रिया। क्या लेके आए हैं, क्या सुनना चाहेंगे बताएं? जनाब आपको तो पता ही है, मैं जिस अंदाज से आपके प्रोग्राम में शिरकत करता हूँ तो सुनना बहुत अच्छा लगता है। चले सुनना क्या चाह रहे हैं? कोई आप हमेशा तो यही मैं अर्ज कर रहा था, रिश्तों की बात हो रही थी लेकिन वक्त कम होता है तो बहुत सी बातें दिल में होती हैं, कहते हैं ये शेयर करेंगे, लेकिन जब मौका विसाल आता है तो जनाब फिर उसमें कुछ अधूरा रह जाता है, कुछ कह जाते हैं, पता नहीं क्या कह जाते हैं, लेकिन आप बर्दाश्त करते रहें। ऐसे ही बस ऐसे। जी ये नुसरत साहब की एक है, दिल पे जख्म खाते हैं तो जान से गुजरते हैं। मैं कोशिश करूँ सुना दें। क्या है यकीनन ये फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है सजाद साहब, लेकिन नहीं मुझे अंदाजा इसकी स्टार्टिंग क्या है? इसकी स्टार्टिंग क्या है? ये जो आपने ट्रैक बताया, दिल पे जख्म खाते हैं, मैं जान से गुजरते हैं, दिल पे जख्म खाते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, मैं सर्च कर लेता हूँ। बहुत शुक्रिया, वंस अगेन थैंक्स, बहुत शुक्रिया जी, आपको बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जनाब कैसे हैं सजाद भाई? अल्लाह का बड़ा करम। कौन बात करें?
जी वालेकुम अस्सलाम। आहत खान बात कर रहा हूँ जी, लाहौर से। जी आहत खान लाहौर से प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, खुश आमदीद कहते हैं, बताइए। थैंक यू वेरी मच जी, आप खैरियत से हैं? अल्लाह इसका। आई जस्ट वांटेड टू टेल कि मैं मेरा ख्याल है 9th या 10th स्टैंडर्ड में था और तब मैं FM 101 सुना करता था जब यहाँ पे नासिर महमूद खान साहब और अहमद बिलाल साहब आज हुआ करते थे। वेरी राइट। आई थिंक आफ्टर अबाउट 22 इयर्स, मतलब मोर देन 2 decades, मैं अभी FM 101 को दोबारा सुन रहा हूँ। आज मैंने ट्यून ऑन किया। राइट। आहत खान, अच्छा लगा। डेफिनेटली आपकी भी बड़ी यू गॉट अ वेरी डिफरेंट फीलिंग्स आफ्टर लिसनिंग सो मेनी। एक्चुअली एफिलिएशंस जो होती हैं और जो नॉस्टैल्जिक किस्म के लोग होते हैं, आई थिंक दे आर वेरी सेंसिटिव एंड नो डाउट टू कीप देयर मेमोरीज अलोंग विद देमसेल्व्स। नो डाउट, यू आर वेरी राइट। मुझे याद है, आई रिमेंबर वेरी वेल, जब मैं आई जॉइंड FM 101 दैट टाइम नासिर महमूद खान, अहमद बिलाल और ये सारे लोग मौजूद थे और वी वर यूज्ड टू लाइक come with a combined program every week. Actually, I was student at that time और मैं क्या करता था कि मैंने बड़ी मुश्किल से अहमद बिलाल साहब का नंबर ट्रेस आउट किया। वो इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में लेक्चरर भी थे। ऐसे ही। तो मैं चूंकि बर्न हॉल कॉलेज में पढ़ता था उस वक्त, आर्मी बर्न हॉल कॉलेज अहमदाबाद में, तो मेरे कुछ सीनियर्स जो SSC करके वहाँ से पास आउट हो चुके थे, इस्लामाबाद में थे, तो मुझे उनसे पता चला कि अहमद बिलाल साहब वहाँ पे लेक्चर भी देते हैं। मैंने उनका नंबर लिया। वो होता है ना बचपन में आप किसी को टीन एज में आइडियलाइज करते हैं, आवाज से प्यार हो जाता है आपको। वेरी राइट। तो फिर मैंने उनसे राब्ता किया बहरहाल, और वो कैसेट का जमाना होता था, तो आई यूज्ड टू रिकॉर्ड देयर प्रोग्राम्स एंड देन आई यूज्ड टू लिसन ड्यूरिंग माय ट्रैवलिंग। जब मैं कभी लाहौर से मेरे फादर या ड्राइवर मुझे छोड़ने जाते थे अहमदाबाद वापस वीकेंड के बाद, तो मैं रास्ते में वो प्ले करके सुनता हुआ जाता था मॉर्निंग में। बहुत अच्छी यादें हैं वो। इट वाज वेरी डिफरेंट टाइम है, वो बहुत कमाल का टाइम था, बहुत गोल्डन टाइम। मेरा ख्याल है कि वो जो हमारी तो खैर पैदाइश अर्ली 90s में हुई, लेकिन मैंने ये देखा है और सुना है कि जो 80s का टाइम था, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा गोल्डन टाइम था, और 90s तो हमने देखा, तो वो पाकिस्तान का जो टेलीविजन था PTV का, वो गोल्डन टाइम था। और मेरा ख्याल है कि मैं अक्सर जब याद करता हूँ या देखता हूँ, वो जो डेकोरेटेड था पाकिस्तान उस टाइम पे, स्पेशली लाहौर, वो जिस तरीके से रेस्टोरेंट्स होते थे, रोड सजे हुए होते थे, सो इवन जो क्लासरूम्स होते थे हमारे डेकोरेटेड क्लासरूम्स, वो जो एक ग्रेस होती थी, जो इतनी गॉर्जियस किस्म का माहौल होता था, वो अभी that is absent, that's not available। और बड़ा दुख होता है बाज़ औक़ात, हम इतनी तरक्की तो कर गए हैं, वो गुम हो गया। वो सुकून, वो चार्म जो था ना, वो गुम हो गया है कहीं। वो चार्म भी गुम हो गया। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यू आर वेरी राइट। बड़ा इस तरह की चीजें हैं। मैं कुछ सुनाऊं आपको? आपके प्रोग्राम का वो थीम ऐसी है, तो मुझे लगा कि आई शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। नहीं, ये बहुत अच्छा हुआ कि वो कहते हैं ना, मेरी चॉइस इतनी अच्छी नहीं है। मैंने कोशिश जरूर की बचपन में कि आप जैसे अच्छे लोग जो हैं उनकी कंपनी में बैठूं, उनकी बातें सुनूं, ऐसी बात कुछ अच्छा सीख लूं, लेकिन आई डोंट नो कोशिश की कितने कामयाब हुए या नहीं हुए। देखें, आप कसरत नफ्सी से काम ले रहे हैं, आप इतने सेंसिटिव हैं कि आप अभी तक वो टाइम मिस करते हैं। इट इज़ नॉट लाइक दिस कि वो आप हमारी टीम की बात करें या ना करें, आप वो जो माहौल है जिसको हमेशा इंसान ढूंढता रहता है, वो आप मिस करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जिन लोगों को अल्लाह ताला ने इज्जत दी होती है ना, मैंने कहीं बहुत पहले एक यूट्यूब पे प्रोग्राम में, एक्चुअली मैं बहुत बड़ा फैन हूँ मैडम नूर जहां जी का, मैडम नूर जहां जी का। तो मैंने उनके किसी प्रोग्राम में सुना था कि अल्लाह ताला जिनको इज्जत देते हैं, दुनिया में जो इज्जत देते हैं, हम बाकी तो नहीं जानते भी, आप बाकी इज्जत को हम नहीं जानते, सही है, लेकिन वो लोग अल्लाह के बड़े करीब होते हैं। नो डाउट। और जो अल्लाह के करीब होते हैं, तो आई थिंक उनकी बातों में असर होता है, ऐसे तो उनसे आपको मोहब्बत भी हो जाती है। तो जिनकी बातों में असर होता है, उनकी बातें फिर आपके दिल में हमेशा बैठ जाती हैं और याद रह जाती हैं। सो आई डोंट थिंक सो कि ये मेरा कमाल है या मेरी सेंसिटिविटी है। मेरा ख्याल है ये आप लोगों की जो बातें हैं वो हमारे दिलों में बैठी हुई हैं। आपकी बातों में उतना असर था, अल्लाह आपको और असर है। अल्लाह देखिए,
जो मुख्तलिफ लोग होते हैं वो उनका जो एंगल ऑफ परसेप्शन है, दे गॉट अ वेरी डिफरेंट एंगल ऑफ परसेप्शन। इस परसेप्शन को अब मिस करते हैं हम अपनी सोसाइटी में, ऑल ऑफ पूरे पाकिस्तान में। मेरा ख्याल है कि शायद मैंने एक बार एक और इंटरव्यू में कहीं सुना किसी बड़े आदमी से, एक्चुअली किसी बड़ी शख्सियत को कहते हुए सुना कि दुनिया गोल है। आप घड़ी की सुइयों को देखते हैं ना, तो आज जो सुई 12 के ऊपर है वो टिक टिक करते हुए नीचे आएगी 6 की तरफ, और जो 6 पे है वो ऊपर आएगी। तो इट मीन्स कि वक्त बदलता रहता है, घूम कर दोबारा फिर आ जाएगा। ऐसे ही है। तो आई एम वेरी श्योर। आप देखिए, मेरे पेरेंट्स कहते हैं, मेरी वालदा कहती हैं कि पहले किसी दौर में, आज से 40 साल 45 साल पहले, खवातीन की ऊंची कमीजों का और खुली शलवारों का रिवाज होता था। अब वो दोबारा से आ गया। वो ऐसे ही। तो अल्लाह ताला ने इंसान को बड़ी लिमिटेड अकल दी है ना, हम उस दायरे से बाहर नहीं निकल सकते, बिल्कुल ठीक, उसको क्रॉस नहीं कर सकते। तो वही चीजें हम घूम घुमा कर दोबारा इस्तेमाल में लेकर आते हैं। तो वी आर वेरी होपफुल, एटलीस्ट आई एम वेरी होपफुल कि शायद ऐसा वक्त जैसा हम गुजार चुके हैं वैसा ही दोबारा लौट आएगा। डेफिनेटली, इंशाल्लाह। तो सर, मैं आपको ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगा, मैं आपको सुनाता हूँ एक चीज, अगर आप इजाजत दें। व्हाई नॉट आज खान प्लीज। हवा थमी थी जरूर, लेकिन वो शाम जैसे सिसक रही थी कि जर्द पत्तों ने आंधियों से अजीब किस्सा सुना दिया था कि जिसको सुनकर तमाम पत्ते सिसक रहे थे, बिलक रहे थे। जाने किस सानहे के गम में शजर जड़ों से उखड़ रहे थे। बहुत तलाशा था हमने तुमको, हर एक रास्ता, हर एक वादी, हर एक पर्वत, हर एक घाटी, मगर कहीं से खबर न आई। ये कह के हमने था दिल को टाला, हवा थमेगी तो देख लेंगे, हम उसके रास्तों को ढूंढ लेंगे। मगर हमारी ये खुश ख्याली जो हमको बर्बाद कर गई थी, हवा थमी थी जरूर, लेकिन बड़ी ही मुद्दत गुजर चुकी थी। हमारे बालों के जंगलों में सफेद चांदी उतर चुकी थी। फलक पे तारे नहीं रहे थे, गुलाब सारे नहीं रहे थे। वो जिनसे बसती थी दिल की बस्ती, वो लोग सारे नहीं रहे थे। मगर ये अलमिया सबसे बालातर था कि हम तुम्हारे नहीं रहे थे, कि तुम हमारे नहीं रहे थे। क्या बात। हवा थमी थी जरूर, लेकिन बड़ी ही मुद्दत गुजर चुकी थी। क्या बात। वाह। तो जनाब, कहने का मतलब ये है कि मैंने शायद नासिर महमूद खान साहब के मुंह से सुना था आज से 20-22 साल पहले कि इससे पहले कि यादें साथ छोड़ जाएं, राब्ते उस्तवार कर लीजिए। एक वक्त होता है ना, गुस्से में या बाज़ मिजाज की तंदही में हम कहते हैं कि यार अच्छा अभी फलां बंदा गुस्से में है, मैं गुस्से में, अच्छा थोड़े दिनों के बाद देखेंगे, थोड़ा वक्त गुजर जाए तो देखेंगे। करते करते हम उस इंसान को अपनी एब्सेंस का आदी बना लेते हैं, और शायद कहीं ना कहीं हम भी उसकी एब्सेंस के आदी हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर एक वक्त आता है जब यादें भी आपका साथ छोड़ जाती हैं, आप यादें भी भूल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए खालिस ताल्लुकात के। सही कह रहे हैं। तो हवा जब थमती है तो पता चलता है बहुत मुद्दत गुजर चुकी है। ऐसी तो वो इतनी भी ज्यादा मुद्दत नहीं गुजरने देना चाहिए। बिल्कुल सही। अपना ख्याल रखिए। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। आज काम बड़ा अच्छा लगा आपको। मैं दोबारा कभी शामिल होऊंगा। Why not? You are always welcome. Thank you. Thank you very much. Allah Hafiz. सनमा ओ सनमा ओ सनमा ओ सनमा। सनमा 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 ओ सनमा ओ सनमा 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 ओ सनमा ओ सनमा सनमा सनमा। अब मेरी तन्हाई है आसान, ओ सनमा सनमा सनमा। अब मेरी तन्हाई है आसान, तेरी तस्वीरें, तेरी तहरीरें, तेरी तस्वीरें, तेरी तहरीरें घर में मेरे फैला
सनमा ओ सनमा ओ सनमा 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 ओ सनमा ना सुबह हो शाम बेकरारी ना उसके बाद रात भारी कैसा हुआ है मेरे हर दर्द का दरमा कैसा हुआ दर्द का दरमा कैसा हुआ है मेरे हर दर्द का दरमा ओ सनमा 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 ओ सनमा ओ सनमा 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 ओ सनमा छुपाता नहीं अपना कोई अरमान इनसे छुपाता नहीं कोई अरमान इनसे छुपाता नहीं अपना कोई अरमान ओ सनमा 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 ओ सनमा ओ सनमा 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 अब मेरी तन्हाई है आसान ओ सनमा 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 ओ सनमा तेरी तस्वीरें तेरी तहरीरें तेरी तस्वीरें तेरी तहरीरें घर में मेरे फैला हुआ है ये सामा ओ सनमा 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 ओ सनमा ओ सनमा 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 ओ सनमा ओ सनमा 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 ओ सनमा ओ सनमा सनमा चली है झूमती राहों को तेरी चूम के आ भी जा आ भी जा आ भी जा आ भी जा
अपने अफकार की गुस्ताख उड़ानों के तुफैल, बारहा देखे हैं तारों के नशे मन मैंने, बारहा देखे हैं तारों के नशे मन मैंने, जिनको हूरों ने माहो महर की किरणों से बुना, अपने अश्कों से भिगोए हैं वो दामन मैंने, अपनी नजरों को मह इश्क से सीकल करके कर लिए गुंबते गुर्दू में भी रोजन मैंने, टिमटिमाने लगे ईवान मशीयत के चिराग, जब किया रूह के फानूस को रोशन मैंने। जी हाँ, बहुत मुख्तलिफ एहसास पे लिखी गई ये नज़्म। वापसी। वो भी बात हो रही थी बज़्म सुखन के आगाज में कि हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है, हर चीज का, मेरा भी आपका भी। और जिन रिश्तों की बात करते हैं, जिन नातों का, जिन ताल्लुकात का, जिन वास्तों की बात होती है, जो इंसान के जिंदगी में इंसान के साथ लगे रहते हैं, कभी बन जाते हैं, कभी यही रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं, कभी मजबूत हो जाते हैं, कभी खत्म हो जाते हैं, कभी टूट जाते हैं। खत्म होने में और टूटने में फर्क है। यही जिंदगी है। कतील शफाई ने कहीं लिखा था कि ये मौजदा भी मोहब्बत को भी दिखाए मुझे, कि संग तुझ पे गिरे और जख्म आए मुझे, बरंगे ऊद मिलेगी उसे मेरी खुशबू, वो जब भी चाहे बड़े शौक से जलाए मुझे। और क्या शेर है कि था कि मैं घर से तेरी तमन्ना पहन के जब निकलूं, बरहना शहर में कोई नजर ना आए मुझे, वही तो सबसे ज्यादा है नुक्ताची मेरा, जो मुस्कुरा के हमेशा गले लगाए मुझे। तो रिश्तों की पाकीज़गी और उसकी नजाकत और उनकी खूबसूरती यही खासा है। हालांकि हमें बहुत बार इन्हीं लोगों से, इन्हीं इंसानों से जो एक दूसरे को रिश्तों में पिरो देते हैं, और वही एक आम इंसान दिल के बहुत करीब जा बसता है, उसकी बातें रूह में सराहियत करने लगती हैं, हमें इनसे गिला शिकवा भी होता है। यही खूबसूरती है। सलीम कौसर साहब ने कहीं लिखा था कि गिला नहीं किया अगर हुआ कभी। जहां पे इंसान का ताल्लुक इंसान से है, वहां पे गिला भी है, शिकवा भी है, शिकायत भी है, जिद भी है, अना भी है, सब कुछ है। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद इसके बगैर भी हम रह नहीं सकते। सलीम कौसर साहब का शेर था कि गिला नहीं किया अगर हुआ कभी, सुकून इख्तियार कर लिया गया, सुखन पर एतबार कर लिया गया, दुआ पर इन्हिसार कर लिया गया। जितने अशार इस गजल के हैं जो मेरे जहन में है, वो मैं आपकी समातों की नजर किए देता हूँ। सारी की सारी गजलें अब याद नहीं रहती हैं। सुखन पर एतबार कर लिया गया, दुआ पर इन्हिसार कर लिया गया, रुको के अब जमीन से गुफ्तगू की जाए, रुको के अब जमीन से गुफ्तगू की जाए, बदन बहुत गुबार कर लिया गया, गिला नहीं किया अगर हुआ कभी, गिला नहीं किया अगर हुआ कभी, सुकून इख्तियार कर लिया गया। और शेर था कि मत पूछ हमसे मौसमों का माजरा, मत पूछ हमसे मौसमों का माजरा, सभी को साजगार कर लिया गया। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि ये जो मौसम है ना, जो साल में पलट के फिर आ जाते हैं, इन दिनों में जून में अगर आप याद करें तो पिछले बरस इसी किस्म का
लगभग यही मौसम हुआ करता था। लोग बारिश के इंतजार में थे, बारिश बादल बरसता नहीं था, तो मौसम पलट के वापस आ जाते हैं। सब कुछ पलट के वापस आ जाता है, लेकिन बस ये जो वादे वईद है, ये जो जज्बे हैं, ये वैसे के वैसे नहीं रहते वक्त के गुजरने के बाद। मौसम तो पलट आएगा, लेकिन आपका क्या बनेगा? आप 1 साल के बाद वैसे नहीं हैं। अपने अफकार की गुस्ताख उड़ानों के तुफैल बारहा देखे हैं तारों के नशे मन मैंने, जिनको हूरों ने माहमहर की किरणों से बुना, अपने अश्कों से भिगोए हैं वो दामन मैंने। अपनी नजरों से मैं इश्क से सीकल करके कर लिए गुंबते गुर्दू में भी रोजन मैंने। टिमटिमाने लगे ईवान मशीयत के चिराग, जब किया रूह के फानूस को रोशन मैंने। लेकिन अफसोस उन असरार के सुलझाने से और उलझाई है तकदीर की उलझन मैंने। फर्श के राज भला अर्श पर कैसे खिलते, दर हकीकत मेरी परवाज तन आसानी थी। खाक से जानिब अफलाक उछाला जिसने, वो परागंदा ख्यालों की परेशानी थी। फड़फड़ाहट मेरे शहपर की जिसे तू समझा, मेरी अफसुर्दा उम्मीदों की पुरअफशानी थी। मैं जिसे देख के फिर सुए जमीन लौट आया, आईना खाना फिरदौस की हैरानी थी। पिस गई जिसमें तखय्युल की कई दुनियाएं, चरख पर भी उसी चक्कर की सितमरानी थी। उन पुरस्रार खलाओं में है उड़ना बेकार, जिनके पीछे है वही कोहना व फरसूदा निजाम। वही हंगामा तगय्युर, वही कैद शिकस्त, सुबह के दोष पर उखड़े हुए तारों के ख़याम। वही यज़दा, वही मजबूर ह्योलों के सजूद, वही ईमान की लालच में दरूद और सलाम। वही पाबंदिये पैहम, वही जिंदान बहिश्त, वही बिजली, वही खैरमन, वही दाना, वही दाम। मैं तो कहता हूं कि लाजिम नहीं दुनिया से गुरेज, जब किसी चीज को हासिल नहीं आलम में दवाम। चश्मे बीना में ये सैयारा रक्सा मेरा, अर्श के माबुद खामोश को शर्माता है। झरने बन जाते हैं बारीक गुलाबी डोरे, झरने बन जाते हैं बारीक गुलाबी डोरे। महर जब पिछमी गारों में फिसल जाता है, बहर में बन में पहाड़ों में बरसते हैं गुलाब। जब नई सुबह का सैलाब उमड़ आता है, कारखानों से उभलता हुआ पुरपेच धुआं फितनाए शहर को अंगड़ाई पे उकसाता है। सब्ज खेतों की लहकती हुई हरियावल से कल बेदोशीजा सहरा कई बल खाता है। कितने हंगामों का मरकज है मेरी बज़्म हंसी, कितनी मस्ती से है लबरेज मेरा सागर जर। कितने दिल लज्जत नजारा से कांप उठते हैं कप कपाती हुई चिलमन का इशारा पाकर, जो टपकते हैं तमन्नाओं के खाकिस्तर पर। कितने राही हैं पुरस्रार सी राहों पर रवां, जो नहीं जानते खुद भी कि रवाना है किधर, जो नहीं जानते खुद भी रवाना है कि किधर। कितनी शमें हैं जो उजड़े हुए महलों में जले, कितने घर चश्मके अंजुम के रहे दस्त नगर। सर कोहसार से सिकता हुआ कमजोर सा चांद मेरी दुनिया से बिछड़ते हुए घबराता है। जानता है कि वो मबहूत फरिश्तों का हरम उन नशेबों की बुलंदी पे चला जाता है। अब भी किरणों के सहारे से कोई पैकरे नूर अर्श से वादिये सीना में उतर आता है। अब भी जिब्रील सितारों के उठाकर पर्दे बहरो भर में शबे खामोश में मंडलाता है। अब भी अफलाक पे दुबका हुआ गुलजारे जिना खाक से आंख मिलाते हुए शर्माता है। मैंने कतरे में भी सैलाब की चिंगार सुनी, मैंने कतरे में भी सैलाब की चिंगार सुनी। मैंने जर्रे के दहन में भी जुबान देखी है, जिस हकीकत से
माहुमर भी बेगाने रहे, धुंधले धुंधले से दरीचों में आया देखी है। वो तड़प जिसका सितारों ने किया था दावा, नन्हे से फूल के रेशों में रवां देखी है। जिस तजल्ली से इबारत हैं उड़ाने मेरी, अपने एहसास के गुरफे में नहा देखी है। मुनसर है मेरी दुनिया पे निज़ाम कौनैन, मैंने यज़दा की भी चश्मे निगरां देखी है। वही पाबंदी पहम, वही जिंदान बहिश्त, वही बिजली, वही खिरमन, वही दाना, वही दाम।
अभी तो सबसे बड़ा इम्तिहान बीच में है, अभी तो सबसे बड़ा इम्तिहान बीच में है, हमारे जिस्म जुदा हैं कि जान बीच में है। और बड़ी खूबसूरत गजल, बड़ा खूबसूरत कलाम इरफान सिद्दीकी साहब और उनकी किताब दरिया में से इंतखाब है कि अभी तो सबसे बड़ा इम्तिहान बीच में है, हमारे जिस्म जुदा हैं कि जान बीच में है, जमीन सख्त सही आसमान गरम सही, वो मुतमईन है कि उसकी उड़ान बीच में है, ये शहर फूंकने वाले किसी के दोस्त नहीं, किसे ख्याल कि तेरा मकान बीच में है, जिधर भी जाओ वही फासलों की दीवारें, कोई जमीन हो वही आसमान बीच में है, रुतों के जिस्म से कैसे लिपट सकूं इरफान, मेरा बदन है कि एक साहिबान बीच में है। बहुत कमाल का कलाम है इस किताब में, कभी मौका मिले तो जरूर पढ़िएगा। दरिया किताब का टाइटल है। इरफान सिद्दीकी साहब शायर हैं, कौन नहीं जानता इरफान सिद्दीकी साहब को, लेकिन बात यह है कि बुक रीडिंग का और किताब बीनी का हमारे पास वक्त नहीं है। ज़माना बहुत मसरूफ़ हो गया, हमारे पास बहुत काम है करने के लिए, इसलिए पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। और जिसके पास किताब पढ़ने का टाइम नहीं है, इसका सीधा साधा सा मतलब यह है कि उसके पास अपने लिए टाइम नहीं है। ये भी वैसे कितनी अजीब सी बात है, और इस बात का एहसास हमें सारी जिंदगी नहीं होता। अगर आज एहसास हो जाए तो आपको पता पड़ेगा कि कितना सारा वक्त यूं ही लौटा दिया। ये जो भी बात हो रही थी कि हर इंसान का अपना मुकर्रर वक्त है जाने का, आने का, तो इसका ये मतलब है कि हर इंसान को एक मुद्दत मिली है। अल्लाह ताला ने एक मुद्दत उसको दी है, एक वक्त दिया है, इतने महीने, इतने साल वो जिएगा और उसके बाद उसको वापस बुला लिया जाएगा। अब बात यह है कि अगर इतने साल मुझे मिले हैं तो वह वक्त, इसका मतलब है कि मेरे नाम का है, और जिस पर्ची पे आपका नाम लिखा हो, इसका मतलब वो आपकी है, ऐसे ही है ना। तो जिस उम्र पे आपका नाम लिखा है वो आपकी है, लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये देखिए कि वक्त आपका है और आप उसको बिताते नहीं हैं, वो सारे का सारा वक्त कोई और ले जाता है। ये जो रिश्तों में जकड़े हुए लोग हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि उनका वक्त सारे का सारा बट जाता है, अपने पास कुछ नहीं बचता, कोई एक पहर भी नहीं बचता। और जब ये एहसास होता है कि वक्त आपका था, काटा किसी और ने है, तो फिर एक अजीब किस्म का दुख तो नहीं है, एक अजीब किस्म की परेशानी होती है। इसमें थोड़ा सा वक्त आपका है, इंसान को अपने लिए वक्त चाहिए होता है। किताबी बात नहीं है, इंसान को बहुत बातों पर अपने आप को समझाना पड़ता है, अपने आप को बताना पड़ता है, अपने आप से पूछना पड़ता है, अपने आप को समझाना पड़ता है, अपने आप को मनाना पड़ता है, अपने आप से राजी होना पड़ता है, कभी कभी अपने आप से नाराज होना पड़ता है। ये तभी होगा जब आप अपने आप को वक्त देंगे, अपने आप को पहचानेंगे। ऐसे ही होता ना, कहते हैं कि अगर किसी को पहचानना हो तो उससे वक्त ले लें या उसको वक्त दे दें तो पता चल जाता है। तो कैसी अजीब बात है कि हम अपने आप को वक्त नहीं देते। इसका मतलब है कि हम अपने आप को पहचान नहीं पाते। जब इंसान अपने आप को पहचान नहीं पाता तो फिर वो उलझ जाता है। बाकी
वो नासिर अली सैयद का शेर था कि मेरे अहबाब मुझसे बेतहाशा प्यार करते हैं, मेरे अहबाब मुझसे बेतहाशा प्यार करते हैं, चलो ये कहानी बगदाद जाके बेच आते हैं। तो बाकी रिश्ते नातों की बात जो है वो बड़ी मुश्किल सी है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम जानते हुए भी कर नहीं पाते। उसकी वजह ये है कि ये बात बिल्कुल सच है कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी उनका ताल्लुक बेशक आपकी गुजरी हुई जिंदगी से है, बेशक वो कभी वकूफ पजीर हुई थी, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें ना सही एक आध ऐसी बात है कि जो आप अपने आप से भी नहीं करना चाहते, आप भुलाना चाहते हैं। आप ये जैसे एक की है डिलीट की कंप्यूटर में, वो हार्डवेयर से ही वो चीज़ डिलीट हो जाती है। वो पहले आप जब डिलीट करते हैं वो रिसाइकिल बिन में जाती है, फिर वो आपसे ऑप्शन पूछता है और वो आप रिसाइकिल बिन से भी उड़ा देते हैं। तो इंसान हमेशा इसी कोशिश में लगा रहता है कि कोई ऐसा कुलिया, कोई ऐसा फॉर्मूला इंसान को मिल जाए कि वो जो चीज़ें हैं जो इंसान को बहुत तंग करती हैं वो जहन से बिल्कुल ही उनके निशान तक मिट जाएं। वो क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें हम खुद भी याद नहीं करना चाहते, तो बहरहाल बात दूर निकल जाएगी। बात चली थी कि अपने आप को वक्त देना चाहिए। लश्करे इश्क ने जब से खैमे किए कुछ न कुछ रोज सरहद बढ़ा ली गई। लश्करे इश्क ने जब से खैमे किए कुछ न कुछ रोज सरहद बढ़ा ली गई, और फिर एक दिन दिल की सारी जमीन दर्द की मुमलिकत में मिला ली गई। रात को रुक के सहरा जगाया गया जब थकन से बदन की तनाबें गिरी। अपने हाथों के तकिए बनाए गए, अपनी मट्टी की चादर बिछा ली गई। एक चिड़िया की आवाज आती रही, मेरे बच्चों को मुझसे छुड़ाया गया, मेरी बस्ती से मुझको निकाला गया, मेरे जंगल में बस्ती बसा ली गई। दस्ते खाली पे क्या हौसला कीजिए, कैसे जीने की कीमत अदा कीजिए। अब के दरबार में नजरे सर भेजकर बच निकलने की सूरत निकाली गई। ऊंचाए रहजना से गुजरते हुए कुछ बचाना भी था, कुछ लुटाना भी था। ऊंचाए रहजना से गुजरते हुए कुछ बचाना भी था, कुछ लुटाना भी था। अपनी सदियों का सोना लुटाया गया, अपने ख्वाबों की दुनिया बचा ली गई। खत्म होता है उस रात का माजरा, अब क्या पूछते हो कि फिर क्या हुआ। खत्म होता है उस रात का माजरा, अब क्या पूछते हो कि फिर क्या हुआ। फिर चरागों की आंखें बुझा दी गईं, फिर गुलों की जुबान काट डाली गई। सारे मंजर गुब्बारे पसे कारवां हो गए, बामो दर सब धुआं हो गए। अब मनाजात का वक्त है, घर चलो, सैर की जा चुकी, खाक उड़ा ली गई। ऊंचाए रहजना से गुजरते हुए कुछ बचाना भी था, कुछ लुटाना भी था। अपनी सदियों का सोना लुटाया गया, अपने ख्वाबों की दुनिया बचा ली गई। अगर आप सच पूछें तो सिर्फ कुछ बच सकता है तो ख्वाबों की दुनिया बच सकती है, बाकी सब लुट जाता है। कि अमजद साहब का शेर आपको सुनाया करता हूं कि शाम समय का धंधा है, शाम समय का धंधा है, बिक जाऊंगा सस्ता में। तो बिकना पड़ता है। बहरहाल
3:29 हुए हैं। एक लाइट सा सॉन्ग सुनते हैं जो मेरा ख्याल है कि अभी आज़ खान ने कहा था कि उनको मादाम नूर जहां बहुत पसंद है। तो जे मैं हुंदी ढोलना ढोलना सोने दी तवीकड़ी, जे मैं हुंदी ढोलना ढोलना सोने दी तवीकड़ी, रंदी गल नल लग के तेरे थावां दे नेड़े नेड़े किरे बना जानिया जानिया सोने दी तवीकड़ी, जे मैं हुंदी ढोलना ढोलना सोने दी तवीकड़ी। मैनू इत भीतरी दे नाल बड़ी खाल वे, वंड लिया इने मेरे नाल तेरा प्यार वे। मैनू इत भीतरी दे नाल बड़ी खाल वे, वंड लिया इने मेरे नाल तेरा प्यार वे। ए सौंकन सोने रंगी नहीं लगदी मैनू चंगी, अगला दे हानिया हानिया सोने दी तवीकड़ी, जे मैं हुंदी ढोलना ढोलना सोने दी तवीकड़ी। जिस वेले तेरी मैन विछड़ी नूं तकदी, दिल विचों आउंदी ए आवाज़ धक धक दी, मेरी गुੱਤ अंगड़ाइयां लैंदी ना झांझर वसल करंदी, डंग मारे सोनिया सोनिया सोने दी तवीकड़ी, जे मैं हुंदी ढोलना ढोलना सोने दी तवीकड़ी। तेरे नाल प्यार होने गया मन वे, तोड़ दे हमेशा दी दूरियां दी हद वे। मैनू इश्क दी अग विच पाके सोने दे वांग पिघला के तू बना दे साजना साजना सोने दी तवीकड़ी, जे मैं हुंदी ढोलना ढोलना सोने दी तवीकड़ी। कड़ी है धूप बहुत साहिबान के नीचे, कड़ी है धूप बहुत साहिबान के नीचे, मैं जल रहा हूं तेरे आसमान के नीचे। न पूछ बोझ क्या है घर की जिम्मेदारी का, न पूछ बोझ है क्या घर की जिम्मेदारी का, दबा हुआ हूं मैं गोया मकान के नीचे, तेरा फिराक मुझे तोड़ क्यों नहीं देता, पड़ा रहूंगा मैं कब तक चट्टान के नीचे, मैं उड़ते उड़ते फजा में बिखरने वाला हूं। जरा मिसरे पे गौर कीजिएगा। जी हाँ,
फैसल रजमी, मैं उड़ते उड़ते फिजा में बिखरने वाला हूं, जमीन से दूर कहीं आसमान के नीचे। ये किसका जिक्र फसाने में आ गया है, ये किसका जिक्र फसाने में आ गया फैसल, कि आ रहा है मेरा दिल जुबान के नीचे। और अजमी साहब ने लिखा कि तिश्नगी में शराब है वो शख्स, तिश्नगी में शराब है वो शख्स, एक जंजीर आब है वो शख्स, मेरी बीनाई छीन ली उसने और अब आफताब है वो शख्स। इस्तारा है जिंदगानी का, इस्तारा है जिंदगानी का, एक मुसलसल अजाब है वो शख्स, उसकी ताबीर डूब कर देखो, दीदाए तर का ख्वाब है वो शख्स। कार ममनू सोहबत फैसल, कार ममनू सोहबत फैसल, एक खाना खराब है वो शख्स। जाने कोई दिल की हालत रब्बा, सामने तेरे गुजरी मुझ पर कैसी कयामत रब्बा। से करूं बयां जो किए गए हैं सितम यहाँ, मैं वो किस तरह से करूं बयां जो किए गए हैं सितम यहाँ। सुने कौन मेरी दास्तां, कोई हम नशी है नाराज़दा। जो था झूठ वो बना सच यहाँ, नहीं खोली मैंने मगर जुबान। ये अकेलापन, ये उदासियां मेरी जिंदगी की है तर्जुमान। मेरी जात ज़र्राए बेनिशान, मेरी जात ज़र्राए बेनिशान। कभी सूनी सुबहों में घूमना, कभी उजड़ी शाम को देखना। कभी सूनी सुबहों में घूमना, कभी उजड़ी शाम को देखना। कभी भीगी आंखों से जागना, कभी बीते लम्हों को सोचना। मगर एक पल है उम्मीद का, है मुझे खुदा का जो आसरा। नहीं मैंने कोई गिला किया, नहीं मैंने दी है दुहाइयां। मेरी जात ज़र्राए बेनिशान, मेरी जात ज़र्राए बेनिशान। मैं बताऊं क्या मुझे क्या मिले, मुझे
मुझे सब्र ही का सिला मिले। जी हाँ जनाब, और 3:38 हुए जाते हैं बस में सुकून गुंचा शौक, और मैं हूँ आपका मेज़बान सज्जाद खान। अहमद नदीम कासमी की नज़्में और उनके कलाम की किताब, उनका कलाम मेरे पास है। आज एक नज़्म तो वापसी जो है वो अहमद नदीम कासमी की नज़्म थी, बहुत अच्छा कलाम, मुख्तलिफ वो भी शामिल किया, और किताब का फ़ायदा उठाते हुए एक और कलाम पेश कर रहा हूँ जिसका उन्वान उन्होंने रखा, जब आंख खुली तो क्या देखा। कलाम शामिल करते हैं, फिर आपने जो फरमाइश की है उसको प्ले करते हैं। आपसे इजाजत भी चाहे कि आज थोड़ी सी देर के बाद जनाब, जब आंख खुली तो क्या देखा, जब आंख खुली तो क्या देखा। उन्होंने लिखा, जो बीती वो बीती, आखिर बीती पर क्यों रोऊं मैं। अभी बात गुजरे पलों की हो रही थी ना, गुजरे हुए वक्त की हो रही थी। अहमद नदीम कासमी ने लिखा कि जो बीती वो बीती, आखिर बीती पर क्यों रोऊं मैं। तार तार है दामन सारा, अब दामन क्या धोऊं मैं। कौड़ी मोल बिके जब मोती, कैसे हार पे रोऊं मैं। साथ दिया कांटों ने मेरा, फूलों पर क्यों सोऊं मैं। मांगे के तारों से मन का अजियाला क्यों खोऊं मैं। सोनी सी पगडंडी पर मुड़ भीड़ हुई थी, जुग बीता। सोनी सी पगडंडी पर मुड़ भीड़ हुई थी, जुग बीता। चेहरे पर वो हाला जैसे चांद की किरणों में गीता। चाल ऐसी लचकीली जैसे बन में लहराए चीता। नई नवेली आस की पहरन आखिर कब तक सीता। पलकों ने गालों को चूमा, मैंने जाना रन जीता। चरणों को छूकर पूछा, तू किस नगरी की रानी है। किस नगरी से आई है तू, किस नगरी की ठानी है। क्या तेरी नगरी भी उस नगरी से आनी जानी है। मेरी जुबान पत्थर बन जाए पर क्या तू भी फानी है। तेरे चेहरे की लौ से तो चांद भी पानी पानी है। ये कहकर जब ऊपर देखा साए हंसी उड़ाते थे। ये कहकर जब ऊपर देखा साए हंसी उड़ाते थे। धरती थर थर कांप रही थी, हचकोले से आते थे। पेड़ हवा में झूम झूम कर भुतने से बन जाते थे। दूर घने जंगल में छुपकर दो गीदड़ चिल्लाते थे, और सितारे अंगारों के झाले से बरसाते थे। मैं क्या जानूं ये सपना था या होनी का साया था। बरसों सुलग सुलग कर मैंने मन का दिया जलाया था। मैं क्या जानूं ये सपना था या होनी का साया था। बरसों सुलग सुलग कर मैंने मन का दिया जलाया था। अपने लहू से पाले पोसे गीतों का फल पाया था। प्रेम मंदिर का थका प्रोहत फूले नहीं समाया था। बची खुची नींदों को चुराने क्या जानूं कौन आया था। आई गई बातों के झगड़े पगले कौन मिटाता है। एक राजा आकाश पे बैठा अपना मन परचाता है। जब चाहे चुपके से गुड़िया का पेच घुमाता है। गुड़िया सर धुनती जाती है, वो मुस्काता जाता है। सपनों की परछाई बनाकर इंसान को बहकाता है। राजा जी मेरी बातों का बुरा न मानो, मन जाओ। जी में आए तो परियों के और ह्योले बनाओ। एक खिलौने की क्या हस्ती, खेलो मन को परचाओ। लेकिन इस गुस्ताख कवि से एक सच्चाई सुन जाओ। इंसान बागी हो जाते हैं जब टपके मन के घाव। इंसान बागी हो जाते हैं जब टपके मन के घाव।